हेलो नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और अभी आप फिलहाल मुझे देख पा रहे हैं एक्लॉन एजुकेशन पे। मेरा नाम है सुमित और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आ गया हूँ आपके साथ। और आज क्या बातचीत करने वाले हैं? देखो, पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं ना। रिवीजन सीरीज के अंडर हम लोग अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसको रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैथ्स रिवीजन के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। इसका ये तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे। अब क्या बात करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये तो करना ही है। आज का हमारा जो टारगेट है बिल्कुल सिंपल टारगेट है। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में और इसका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, रेस्ट पार्ट। मतलब एक्सरसाइज 2.2 को ही आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसका एक हिस्सा ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में करवा दिया है ना। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन तो डन है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। और इसके सारे पार्ट्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। 6 क्वेश्चन है इसमें, सब पार्ट में। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। बताओ, पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखो। पॉलिनोमियल लिखो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो जिसका रूट नहीं बल्कि रूट का सम पता है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है। तो कैसे पॉलिनोमियल लिखोगे आप? पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? रूट्स निकालने का सिस्टम हमने पढ़ा था। इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल को फिर फैक्टराइज करके या जो भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने अल्फा बीटा निकाला था और फिर वेरीफाई करके भी देखा था। अब इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया है ना। और उल्टा में भी कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये है 1/4, यानी सम ऑफ द जीरोस, ये 1/4 है। और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ये -1 है। अब इन दोनों इनपुट्स के बेस पे आपको वो पॉलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे? तो इस तरीके का ये सारे प्रश्न ऐसे ही है। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। बस एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको सम पता है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है और प्रोडक्ट भी पता है, अल्फा एंड बीटा आपको दे दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो होता है सिंपली आप देख सकते हैं पी एक्स, दैट इज पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। एस मतलब सम ऑफ द जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। वेर ये लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब सम ऑफ द जीरोस एंड पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है और इसी को यूज करके आप क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है इसमें, क्योंकि ऐसे जब आप आपके सामने मान लीजिए सम ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे ना, कई सारे हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट के आधार पर भी क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कांस्टेंट के आधार पर भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे के कांस्टेंट ले लिया, बाकी वही चीज है अल्फा प्लस बीटा। चूंकि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस के सम 1/4 या जो भी गिवन है, और जिनके जीरोस के प्रोडक्ट एक गिवन नंबर हो सकता है ना। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो चूंकि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस के सम जो है ना अल्फा प्लस बीटा 1/4 होगा और जिसके प्रोडक्ट के सम -1 हो सकते हैं। जीरोस के प्रोडक्ट -1 हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे के भी लिया जाता है। और के कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन है तो मैं कैसे करूं? मतलब एग्जाम में
कैसे करना है ताकि आसानी से हो जाए, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो सिंपल सा केस है, अगर इस तरीके का ये आपके सामने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन तो यही है ना कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये है अल्फा इंटू बीटा, तो पी एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। तो फॉर्मूला सीधा सीधा लगाओगे, क्या होगा फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये होगा सिंपली पी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा, मतलब ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, और अल्फा इंटू बीटा। अब इसी में मुझे ये वैल्यू प्लग इन करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4, और ये एक्स है, ऐसे रहने दो, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो प्लस का साइन ऐसे रहने देते हैं और अल्फा इंटू बीटा की जो भी वैल्यू है वो मैं वहां पे भी रख देता हूं। अब इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 - 1, ये भी चलेगा, और यहां पे ऐसे कर दो आप, ठीक है ना, k लिख दो, चलेगा, ठीक है, डन है, सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये आपको इक्वेशन मिल गया वेर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप इतना छोड़ दोगे चल जाएगा काम, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ना इसको ये फ्रैक्शन में ना तो इसको हटाना होता है, बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताते हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना चाहते हो, बस सिंपल ये करो कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, देखो सिंपली, अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो ये के है, ठीक है ना, हमने ऐसे कांस्टेंट के लिए लगा दिया है ना, जो ये फॉर्मूला था वही कैरी किया हमने, के रहने दिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, बाकी ये हमने जो भी वैल्यू था हमने प्लग इन कर दिया और उस हिसाब से हमें ये इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे छोड़ दिया, मुझे मिल गया आंसर। लेकिन थोड़ा और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप इसको के ऊपर एक ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन कैसे करना है, जैसे ये देखो, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस x/4, ये था, और -1, इसको अब आप 0 के बराबर कर दो, हमने ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब जब ये काम हमने कर लिया है तो अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे इसको प्रोसेस करना होगा। कैसे करना होगा, मतलब जोड़ना होगा, जैसे ये 4 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 4 1 4 4 1 1, इसका एलसीएम क्या होता है, जैसे आप जोड़ते हो या प्रोसीड करते हो वैसे करो। यहाँ 4 है एलसीएम, इसको 1 से डिवाइड करो, 4 होगा, और जो होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये 4x² हो जाएगा। ये दूसरे वाले टर्म में क्या होगा, 4/4, 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करो, है ना, और नीचे फिर वही चीज 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये k/4 हो गया, और फिर आप 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। जैसे 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/5/2, तो इसका मतलब तो 0 ही हो गया, तो ये इधर चला गया तो ये 0 हो गया, तो अब आपका ये इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, या फिर ये आपका इज इक्वल टू 0 नहीं भी लिखो तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया, ये भी है, और यहां भी छोड़ दोगे तो आंसर मिल जाएगा। अब आपको जैसा सोचना है, जैसा करना है आप कर लो, आप पे छोड़ दिया गया, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा, अभी दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वही बात है, ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है और ये अल्फा इंटू बीटा है, तो आप पी एक्स कैसे लिखोगे, फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दू, ऐसे लिख दू के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलेगा। अब इस हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो k को ऐसे रहने दे, x² माइनस ये चला इंटू एक्स प्लस 1/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, k x² माइनस √2x प्लस 1/3, डन है, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहां भी फ्रैक्शन में है, ये वाला
ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन 1/3 है, तो इसको भी आप स्टैंडर्डाइज करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। कैसे करोगे? इफ x इज इक्वल टू 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, अंडर रूट 2x प्लस 1/3 0। अब जब आप इसको कैरी करोगे, इसको प्रोसेस करोगे, तो ये हो गया 1 3, सो 3x स्क्वायर। कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा -3√2x और +1 0। अब ये क्या हो गया, k/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये भी एक इक्वेशन हो गया ना। सो फाइनली इक्वेशन क्या, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये भी आंसर है। तो लोग कहेंगे क्या ये आंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी चलेगा, और थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हो तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा और भी अगर क्वेश्चंस को देखें, तीसरे क्वेश्चंस को देखें, तो यहां भी देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा इंटू बीटा 5 है, तो फिर वही बात आप कैरी करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो मैं इस बार यहीं पे छोड़ देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 रहने दो या हटा दो, क्या फर्क पड़ता है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज द आंसर, ठीक है, डन है। अगर इसी को आप इसको 0 के साथ इक्वेट कर दोगे तो के हटा देना। इफ अगर और आगे ले जाना चाहते हो, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये है आपका पी एक्स, है ना, 0, तो फिर ये इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी आंसर है, और यहां भी छोड़ दो, ये भी आंसर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, एल्फा प्लस बीटा 1 है और एल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो पी एक्स लिख दूं मैं सिंपली, क्या हो जाएगा, के लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर, माइनस एक्स प्लस 1, चलेगा, यहां पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर के हटाना है तो फिर वही पी एक्स इज इक्वल टू 0 लगा के लिख दो, तो आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है। चलो ये भी डन है, कोई दिक्कत नहीं है। और है कोई, इसको भी कैरी करो, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। सो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला प्लस अल्फा इंटू बीटा, चलेगा। तो के एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं, अब देखो माइनस साइन ऐसे रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी माइनस में है, -1/4, तो मैं ये लिखूंगा एक्स रहने दो, और अल्फा इंटू बीटा प्लस में है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट से पहले यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/4x प्लस 1/4, इतना छोड़ दो, ये इक्वेशन सही है, हो गया। लेकिन फिर वही स्टैंडर्डाइज करना है, तो आप क्या करोगे, के एक्स स्क्वायर प्लस x/4, मतलब ये जो है 1/4x का मतलब x/4 ही हुआ ना, प्लस 1/4 है, इसको 0 कर दिया, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 से, है ना। तो अब के हट जाएगा, फिर उसी से अब हिसाब से थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 बराबर 0। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका रियल मतलब इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो गया, पॉलिनोमियल आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और भी है, पांचवा भी हो गया, छठा भी है, हाँ जी,
ये भी आप इसमें भी कोई ज्यादा इसमें फ्रैक्शन आएगा भी नहीं, तो ये सिंपल लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो पी एक्स इज इक्वल टू सिंपली मैं क्या लिख दूं, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 लिख दूं, चलेगा, यहीं पे डन है। और अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो फिर वही क्या करना है आपको पता है, सो डू योर सेल्फ, ठीक है ना। बाकी अगर करना चाहते हो तो ये भी ऐसे आंसर है आपका, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1, सिंपल, ये है आंसर, ठीक है। या यहीं यहीं पे छोड़ दो, के इंक्लूड करके भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इज द केस, और यही था, मतलब ये क्वेश्चन रह गया था, और ये छोटा सा पार्ट था, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं क्या बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही बोलूंगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।